कैसे हैं आप सभी। हम पढ़ रहे थे पशु परिचर पशु परिचर पशु परिचर पशु परिचर में हम पार्ट बी की बात कर रहे थे। पार्ट बी, उसमें हम जो क्लास 1 का हमारी जो पशु गणना की है वो हम पढ़ चुके हैं पशु गणना के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे गाय के बारे में। गाय की नस्लें, कौन कौन सी नस्लें हैं, कितने प्रकार की हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम पढ़ेंगे आज इस क्लास में गाय के बारे में, ठीक है। अगर टाइम रहा तो ऊंट के बारे में, घोड़े की और उनकी जो आपके टॉपिक में है उनकी भी पढ़ेंगे, ठीक है। गाय दो प्रकार की नस्लें हैं गाय की। जैसे एक तो है देसी नस्ल, ठीक है। इसे हम भारतीय गाय बोलते जैसे, ठीक है। भारतीय गाय, जो भारतीय गाय है, भारतीय गाय जो देसी नस्ल है हमारे भारत की, भारतीय गाय, ठीक है। इनका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम साथ साथ लिख लीजिए आप। वैज्ञानिक नाम, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस, ठीक है। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस, ठीक है। आगे विदेशी गाय का अगर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए। आपको भारत वाला तो अवश्य याद रखना है। विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस टारसस, ये विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम है। देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। वो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब गाय के बारे में कुछ और बातें करते हैं। अच्छा, गाय के अंदर हम बात करें गुणसूत्र की। गुणसूत्र, गाय में गुणसूत्र कितने होते हैं? 60 पाए जाते हैं, ठीक है। और गाय की आयु की हम बात करें, आयु कितनी होती है गाय की? 20 से 23 वर्ष। 20 से 23 वर्ष गाय की आयु होती है, ठीक है। दुग्ध काल, गाय का दुग्ध काल कितना होता है? सामान्यतः दुग्ध काल, गाय का दुग्ध काल 305 दिन होता है। 305 दिन, ठीक है। 305 दिन गाय का दुग्ध काल 305 दिन होता है। और जो गाय की नस्लें हैं, जैसे एक लाइन लिख लीजिए आप गाय के बारे में। ऊपर की ओर लिख लेते हैं हम। गाय देखो, राष्ट्रीय गाय जो आपने टॉपिक लिखा है आप उसमें नीचे लिख लेना, जगह नहीं इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो के अनुसार, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो के अनुसार गाय की पंजीकृत नस्लें, राष्ट्रीय अनुवांशिकी ब्यूरो के अनुसार
गाय की पंजीकृत नस्लें कितनी है? 50 नस्लें हैं। ठीक है, गाय की पंजीकृत नस्लें कितनी है? 50। अब इसी के नीचे नोट लगा कर लिखो, नीचे नोट लगा कर लिखो, नोट, नोट में लिखो नोट, भैंस की राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो के अनुसार भैंस की पंजीकृत नस्लें, भैंस की पंजीकृत नस्लें कितनी है? गाय की कितनी है? 50, भैंस की 17। ठीक है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो के अनुसार गाय की पंजीकृत नस्लें 50, नोट लगाकर भैंस की पंजीकृत नस्लें 17। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व में गायों की। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक गायें, विश्व में सर्वाधिक गायें अगर हम बात करें, विश्व में सर्वाधिक गायें कौन से देश में है, तो 1 नंबर पे आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील में सर्वाधिक गायें पाई जाती है। 2 नंबर पे आता है भारत। ठीक है, भारत का गायों में दूसरा नंबर है, दूसरा स्थान है। ठीक है, प्रथम स्थान पे आता है ब्राज़ील। ठीक है, ये ज़्यादातर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस भारत का दूसरा स्थान है, ये आपको याद रख लेना। ये तो होगी गायों की बात, गायों की बात होगी। अब बात करते हैं नस्लों की बात, गाय की नस्लें, गाय की नस्लें, नस्लों के अंदर जैसे हम बात करें देसी नस्लों की, तो इसमें एक तो दुधारू नस्ल की गाय आती है, देवकाजी नस्ल की गाय आती है, और एक भारवाही नस्ल की गाय आती है। ठीक है, एक तो गाय की नस्लों की हम बात कर चुके हैं, एक तो देसी नस्ल, और दूसरी विदेशी नस्ल, अब इनकी हम बात करें, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं देसी नस्ल। इनमें क्या आती है? एक तो दुधारू नस्ल की गाय होती है, एक दीवकाजी या दीव प्रयोजन नस्ल की गाय होती है, एक भारवाही नस्ल की गाय होती है। ठीक है, तो नस्ल में आप लिखो दुधारू नस्ल की गाय, दुधारू नस्ल, कौन सी नस्ल? दुधारू नस्ल। अब ये जो दुधारू नस्ल की गाय होती है, ये इनकी हम बात करें भारत में, भारत के उत्तर पश्चिमी स्थान में पाई जाती है सर्वाधिक, भारत के उत्तर पश्चिम में सर्वाधिक। ठीक है, और इनके दूध की हम बात करें तो इनका दूध मान जाता है 1000 से 1500 लीटर प्रति वर्ष मान लो, या प्रति ब्यात, यानी एक बार ब्याने के बाद दूसरी बार ब्याने से पहले इसके बीच में जो इनका दूध होता है वो 1000 से 1500 लीटर होता है। ठीक है, अब दुधारू नस्ल की गायों की हम बात करें, इनकी बात करें, दुधारू नस्ल की गायें कौन कौन सी होती है? दुधारू नस्ल की गाय, इनमें आती है साहीवाल, और गिर नस्ल की गाय, गिर, और रेड सिंधी। ठीक है, ये गाय आती है दुधारू नस्ल के अंदर। अगली लिखो दीवकाजी, या दीव प्रयोजन,
नस्ल। ठीक है, दीव का जिया दीव प्रयोजन नस्ल। इसकी बात करें तो ये एक तो खेत में, इन्हें खेत में भी काम में लिया जाता है। खेत व दुग्ध उत्पादन, खेत में काम में लिया जाता है, दुग्ध उत्पादन के लिए भी इसे काम में लिया जाता है। और इनके जो दुग्ध की बात करें तो इनका दुग्ध होता है 1000 लीटर से कम होता है इनका दुग्ध। ठीक है, 1000 लीटर से कम प्रति ब्यांत। ठीक है, 1000 लीटर से कम प्रति ब्यांत। अब इन गायों की जो नस्ल है, इस नस्ल की गायें कौन कौन सी गायें होती है दीवकाजी नस्ल के अंदर, तो उनके आप नाम लिखो। कौन कौन सी गाय होती है? एक तो होती है थार पारकर नस्ल, थार पारकर, थार पारकर। एक होती है राठी, थार पारकर, राठी, मेवाती, थार पारकर, राठी, मेवाती, कांकरेज, कांकरेज साथ साथ लिख लीजिए आप, आंगोल, आंगोल, हरियाणवी, हरियाणवी। ठीक है, ये तो हो गई दीवकाजी नस्ल की। आगे आती है भारवाही नस्ल, भारवाही नस्ल। भारवाही नस्ल के अंदर जो गाय होती है, जैसे सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है वो हमारे जो नागौरी गाय, क्योंकि नागौरी बैल और नागौरी गाय हमारे राजस्थान की प्रसिद्ध है। भारवाही नस्ल के अंदर कौन कौन सी आती है? अमृत महल, अमृत महल, नागौरी, ये इंपॉर्टेंट है, नागौरी आपको अच्छे से याद कर लेना। मालवी, डांगी, हल्लारी, हल्लारी या इसे हल्लीकर भी बोलते हैं, हल्लीकर, ये कर्नाटक में पाई जाती है, कर्नाटक। हल्लारी या हल्लीकर। और ये कौन कौन सी है? खल्लारी। ये भारवाही नस्ल की गाय है। ठीक है, अब हम इन नस्लों के बारे में पढ़ेंगे, सभी नस्लों के बारे में जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर हम उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इन नस्लों के बारे में हम पढ़ेंगे, किस नस्ल का कितना दूध होता है, क्या मतलब इनमें वसा होती है। तो इससे पहले हम थोड़ी कुछ बातें नस्ल के बारे में और लिख लेते हैं। सबसे प्राचीन नस्ल कौन सी है? सबसे लिखो, सबसे प्राचीन नस्ल, सबसे प्राचीन नस्ल कौन सी है? रेड सिंधी, रेड सिंधी नस्ल सबसे प्राचीन नस्ल है। ठीक है, इसमें सर्वाधिक वसा होती है, सर्वाधिक वसा। ठीक है, सर्वाधिक प्रतिरोधक नस्ल कौन सी होती है? सर्वाधिक प्रतिरोधक नस्ल, सर्वाधिक प्रतिरोधक नस्ल, सर्वाधिक प्रतिरोधक नस्ल कौन सी होती है? थार पारकर, थार पारकर सर्वाधिक प्रतिरोधक नस्ल होती है। सबसे अच्छी नस्ल, गायों में सबसे अच्छी नस्ल कौन सी होती है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सबसे अच्छी नस्ल गाय की कौन सी है? ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे गाय की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? सबसे अच्छी नस्ल, सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है गाय की? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा, सबसे अच्छी नस्ल की बात करें तो सबसे अच्छी नस्ल है साहीवाल, साहीवाल,
साहीवाल नस्ल की जो गाय है वो सबसे अच्छी नस्ल होती है, ठीक है, साहीवाल गायों में। और भारवाही नस्लों में देश भर में सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। देश में भारवाही नस्ल सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? देश में भारवाही की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? वो है अमृत महल। अमृत महल। और बात करें राजस्थान में, राजस्थान में भारवाही नस्लों में अच्छी नस्ल, सबसे अच्छी नस्ल, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नागौरी। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही रखना है। ये रहे तो अच्छी बात है, वरना ये तो आपको रखना ही है, ठीक है। राजस्थान में भारवाही नस्ल की सब सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? नागौरी, ठीक है। देवकाजी नस्लों में सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? हरियाणवी, ठीक है। अब बात करते हैं हम गाय की नस्लों के बारे में, ठीक है। गाय की नस्लों में हम एक नंबर पे पढ़ेंगे साहीवाल, जो सबसे अच्छी नस्ल है। साहीवाल नस्ल गाय की सबसे अच्छी नस्ल है, ठीक है। एक तो यही बात लिख लो इसके बारे में, सबसे अच्छी नस्ल। दुधारू नस्लों में भी सबसे अच्छी नस्ल है ये। इसका मूल स्थान की बात करें, कोई नहीं पूछेगा, अगर लिखना चाहो तो लिख लो। मूल स्थान है पाकिस्तान की, ठीक है। पाकिस्तान में एक स्थान है मोंटगोमेरी, वहाँ की, ठीक है। अन्य नाम इसे लंबी बार कहा जाता है उर्दू के अंदर। इसमें वसा लिखो, वसा 4.5%। और दुग्ध की इनकी बात करें हम, दुग्ध तो 2500 लीटर पर ब्यांत, ठीक है, 2500 लीटर पर ब्यांत। और इसके बारे में इसकी कुछ विशेषताएं, ये एक तो आलसी गाय होती है, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय, सर्वाधिक दूध देने वाली दुधारू नस्ल की गाय, सर्वाधिक लिखो, सर्वाधिक दूध देने वाली दुधारू नस्ल की गाय, सर्वाधिक दूध देने वाली दुधारू नस्ल की गाय। और देसी नस्लों में सर्वाधिक मीठे दूध वाली, देसी नस्ल में सर्वाधिक मीठे दूध वाली गाय, मीठे दूध वाली गाय, ठीक है। और इसके दूध के अंदर लैक्टोज की मात्रा लिखना चाहो तो लिख लो, दूध में लैक्टोज की मात्रा 5%, ठीक है। लाल भूरे रंग की होती है, ये गठीले सींग होते हैं, उनसे कोई नहीं पूछता क्वेश्चन। अब ये हो गई साहीवाल नस्ल के बारे में बातें। अब देखो अगली नस्ल, अगली नस्ल कौन सी है? 2 नंबर गिर नस्ल। गिर नस्ल इसका मूल स्थान की हम बात करें तो ये गुजरात में, मूल स्थान, ठीक है, मूल स्थान गुजरात के अंदर है, गिर के जंगलों में या काठियावाड़ क्षेत्र है गुजरात में। अन्य नाम इसका बदावरी, अन्य नाम लिखना चाहो तो लिख लो, अन्य नाम बदावरी, सोरठा,
ये सोरठा एक बकरी की भी नस्ल होती है, याद रहे। सॉरी, सोरठा नहीं, सुरती। एक सुरती नस्ल होती है, एक बकरी की भी नस्ल होती है सुरती, और गाय की भी नस्ल होती है सुरती। जो गिर नस्ल की गाय है इसे सुरती कहा जाता है। ठीक है, इनकी विशेषताएं बताएं तो इनके सींग है वो अर्धचंद्राकार होते हैं। विशेषताएं लिखो। सींग अर्धचंद्राकार, सींग अर्धचंद्राकार। ठीक है, रंग चितकबरा लाल रंग की होती है। अब इसकी प्रमुख विशेषता बताएं हम। प्रमुख विशेषता इसकी है, मतलब केले के इसके जो कान होते हैं केले के पत्ते की भांति होते हैं। केले के पत्ते की भांति लटके हुए कान होते हैं। लटके हुए कान, केले के पत्ते की भांति लटके हुए कान होते हैं। दुग्ध काल इनकी बात करें हम, दुग्ध काल इनका होता है 325 दिन। 325 दिन। ठीक है, दुग्ध कितना होता है, दुग्ध की हम बात करें, दुग्ध इनका 1400 से 1600 लीटर तक होता है। 1400 से 1600 लीटर पर ब्यांत। ठीक है, और ये हमारे राजस्थान के अंदर अजमेर या भीलवाड़ा के अंदर ज़्यादातर पाई जाती है। ठीक है, ये तो हो गई गिर नस्ल की बात। अब अगली नस्ल कौन सी है? अगली नस्ल है थारपारकर। थारपारकर के बारे में, इसके जो इसकी उत्पत्ति स्थल है, इसका मूल स्थान है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो मूल स्थान, या फिर इसका उत्पत्ति स्थल लिखो। मूल स्थान या उत्पत्ति स्थल जो आप लिखना चाहो वो है सिंध प्रांत पाकिस्तान। ठीक है, सिंध प्रांत पाकिस्तान। अन्य नाम इसे थारी कहा जाता है। थारी कहा जाता है। ठीक है, और ये द्विव प्रयोजनी नस्लों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। द्विव प्रयोजनी नस्लों में सर्वश्रेष्ठ, द्विव प्रयोजनी नस्लों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल है ये। रंग आप मत लिखो, रंग के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सफ़ेद या भूरा रंग होता है इसका, लेकिन इसके बारे में अब जो लिखा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट बात है। इसमें तापमान सहन करने की जो शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है। अधिकतम तापमान सहन करने की क्षमता, अधिकतम तापमान सहनशील, अधिकतम तापमान सहनशील। रंग परिवर्तन की विशेषता होती है, इसका रंग परिवर्तन हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में पाई जाती है। भारत की बात करें तो गुजरात के अंदर ये सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, अगली नस्ल है हरियाणा नस्ल या हरियाणवी नस्ल। ठीक है, हरियाणवी नस्ल। इसका उत्पत्ति स्थल की बात करें, उत्पत्ति स्थल रोहतक, हिसार हरियाणा। ठीक है, रंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सफ़ेद या दूसरा रंग लिखना चाहो तो। छोटे सींग होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, कान छोटे और लटके हुए होते हैं। तेज चलने का गुण पाया जाता है इसमें, तेज चलने का गुण। ठीक है, पूंछ के अंतिम सिरे पर इसके बाल होते हैं बहुत ज़्यादा, और इसका जो प्रजनन केंद्र है
प्रजनन केंद्र कहाँ है? कुम्हेर। कहाँ है कुम्हेर? डीग में। ठीक है, डीग जिले के अंदर कुम्हेर के अंदर इसका प्रजनन केंद्र है। ये हो गई हरियाणवी नस्ल की बात। अब अगली नस्ल कांकरेज। कांकरेज नस्ल, ठीक है, ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है कच्छ का रण। सर्वाधिक कच्छ का रण और बनासकांठा। बनासकांठा गुजरात। बनासकांठा गुजरात। इसकी पीठ मजबूत होती है, ठीक है, रंग धूसर होता है। राजस्थान में लिखो, राजस्थान में सांचौर, जालोर, सांचौर, जालोर, पाली, सिरोही में। ठीक है, सांचौर, जालोर, पाली, सिरोही में। और भारतीय गायों में सबसे अच्छी, सबसे भारी नस्ल है भारतीय गायों में सबसे भारी नस्ल, ठीक है, सबसे भारी नस्ल। और चाल भी इसकी होती है, इसकी चाल सवाई चाल है। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, इसे आप याद कर लेना। सवाई चाल जैसे घूमर नृत्य की जो 8 खेरवे की चाल होती है उसे सवाई चाल कहा जाता है। और ये अपनी चाल के लिए प्रसिद्ध है, चाल के लिए प्रसिद्ध है। ये जो सवाई चाल है इसमें क्या होता है, जैसे जहाँ आगे वाला पैर का निशान है उसी निशान पर पीछे वाला पैर आके टिकेगा। ठीक है, ये सवाई चाल होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपनी चाल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो कांकरेज नस्ल सवाई चाल किस नस्ल की गाय की होती है? कांकरेज नस्ल की। ठीक है, आगे लिखो, राठी। राठी नस्ल की गाय, ठीक है। राठी नस्ल के हम उत्पत्ति क्षेत्र की बात करें, उत्पत्ति स्थल है इसका खेरथल तिजारा और अलवर। खेरथल तिजारा और अलवर। रंग इसका लाल होता है ईंट जैसा, त्वचा ढीली होती है, पूंछ लंबी होती है। राजस्थान में इसे कामधेनु इसे कहा जाता है। राजस्थान में इसे, ये लिखो, राजस्थान में इसे कामधेनु कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में इसे कामधेनु कहा जाता है। ये जो नस्ल है वो कई नस्लों से मिलकर बनी हुई मानी जाती है। तो राठी जो नस्ल है वो कई नस्लों का क्रॉस है। राठी नस्ल हरियाणा नस्ल, नागौरी और क्रॉस मेवाती, इनका ये क्रॉस है। ठीक है, इन नस्लों का क्रॉस मानी जाती है राठी नस्ल। ठीक है, अब अगली नस्ल कौन सी है? अगली नस्ल है नागौरी। नागौरी नस्ल, ठीक है। इसका जो उत्पत्ति स्थल है, उत्पत्ति स्थल है नागौर और डीडवाना कुचामन। ठीक है, ये इसका उत्पत्ति स्थल है। रंग सफ़ेद एवं धूसर, शरीर लंबा एवं शक्तिशाली शरीर होता है इसका, शक्तिशाली। ठीक है, और इसकी हम बात करें तो इसका लंबा चेहरा होता है। लिखना चाहो तो लिख लो। आंखें चमकदार होती है। तेज दौड़ने वाली नस्ल, ठीक है, तेज दौड़ने वाली नस्ल है ये।
ये भारवाही नस्लों में या मारवाड़ी नस्लों में भारवाही में सर्वश्रेष्ठ है, मारवाड़ी में भी ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। ठीक है, अगली नस्ल लिखो मेवाती, मेवाती नस्ल। ठीक है, मेवाती का उत्पत्ति स्थल की हम बात करें, उत्पत्ति स्थल, मेवाती का उत्पत्ति स्थल उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। राजस्थान में हम बात करें, राजस्थान के अंदर ये भरतपुर, डीग, अलवर, खेरथल तिजारा में पाई जाती है। ठीक है, बहरोड में भी है ये। ठीक है, बहरोड, भरतपुर, डीग, अलवर, खेरथल तिजारा, बहरोड। ठीक है, अगली नस्ल लिखो, अगली है मालवी, मालवी। मालवी का उत्पत्ति स्थल मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश। ठीक है, मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश। राजस्थान में हम बात करें, राजस्थान में झालावाड़, राजस्थान में झालावाड़। ठीक है, अगली नस्ल लिखो निमाड़ी, ये मध्य प्रदेश में, और अमृत महल ये कर्नाटक में। ठीक है, ये तो होगी देसी नस्लों की बात। ठीक है, ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने कर ली। ठीक है, अब इसमें हम विदेशी नस्ल की कुछ 2-4 गायें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, विदेशी नस्ल की गायों के बारे में भी। विदेशी नस्ल, विदेशी नस्लों के हम वैज्ञानिक नाम की और उनकी तो बातें हम कर चुके हैं। नस्लों में देसी नस्ल पढ़ ली हमने। अच्छा, विदेशी नस्ल, ठीक है, विदेशी नस्ल के हम वैज्ञानिक नाम और उनकी बात तो हम कर ही चुके हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम जो विदेशी नस्ल की कुछ नस्लें हैं, 1-2 उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेंगे। होल्स्टीन फ्रीजियन, ये नीदरलैंड और हॉलैंड की गाय हैं। ठीक है, नीदरलैंड, हॉलैंड। अगर आपको याद रहे तो इनका बस नाम याद रख लेना। और ये विश्व की सबसे भारी नस्ल है। ठीक है, विश्व की सबसे भारी नस्ल। ठीक है, और इसकी बात हम करें, विश्व की सबसे भारी, और 6000 लीटर दुग्ध पर ब्यांत। ठीक है, 6000 लीटर दुग्ध पर ब्यांत, और सबसे कम गर्मी सहनशील, सबसे कम गर्मी सहनशील। ठीक है, और शरीर इसका त्रिकोणाकार होता है, सबसे बड़ी नस्ल है, वसा इसमें सबसे कम होती है, वसा सबसे कम 3.0 से 3.5। ठीक है, 3.0 से 3.5। ये तो हो गई होल्स्टीन फ्रीजियन। अगली है रेड डेन नस्ल। ये इसका जो स्थल है, उत्पत्ति स्थल डेनमार्क। ठीक है, रेड डेनमार्क। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय और सर्वाधिक लंबा दुग्ध काल। ठीक है, सर्वाधिक दूध देने वाली, लिख लो, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय और सर्वाधिक दुग्ध काल, सर्वाधिक लंबा दुग्ध काल। ठीक है, दुग्ध काल, ये लंबे समय तक दूध देती है।
ठीक है। एक ब्यात से मतलब दूसरे ब्यात तक ब्याने के बीच में ये, और जो दूध देती है वो भी इसका ज़्यादा होता है। और ये जो इस पशु है, जो रेड डेन की नस्ल का जो पशु है, उसकी क्या ऊंचाई अधिक होती है। ठीक है। आगे देखो, अगली है जर्सी। ठीक है, जर्सी, इसके स्थल की बात हम करें तो वो है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। और इसकी सर्वाधिक 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 वसा। और हम बात करें तो सबसे जल्दी ब्याने वाली, सबसे जल्दी ब्याने वाली, यानी मतलब सबसे जल्दी ब्याने वाली, यानी इसके जो ब्यात के बीच का जो टाइम होता है वो ये कम लेती है। लगभग माना जाता है कि ये 14 माह में 2 बार ब्याह जाती है। ठीक है, 14 माह में 2 बार, सबसे जल्दी ब्याने वाली। ठीक है, जर्सी नस्ल की गाय, रंग हल्का लाल, धारीवाल, ये कोई बात नहीं हुई। ठीक है, इस गाय की आयु सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी आयु। ठीक है। अब हम कुछ बातें और कर लेते हैं। ये तो हो गई नस्लों की बात। अब हम कुछ बातें इनके बारे में और कर लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। प्रजनन केंद्र के बारे में, कोई प्रशिक्षण संस्थान के बारे में, ठीक है, इनके अनुसंधान केंद्र के बारे में, वो पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, तो लिखो राजस्थान का गोवंश सुधार, नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र। राजस्थान का एक मिनट, अगले पेज पर लिख, राजस्थान का गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ है। ठीक है, राजस्थान का गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ है? बस्सी जयपुर ग्रामीण में। ठीक है, बस्सी जयपुर ग्रामीण के अंदर है। भैंस का प्रजनन सुधार, राजस्थान का भैंस का जो प्रजनन सुधार केंद्र है, भैंस नस्ल प्रजनन सुधार केंद्र, जो भैंस नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र है, वो कहाँ है? वल्लभनगर। उदयपुर। ठीक है, वल्लभनगर उदयपुर। राजस्थान राज्य का पशुधन प्रबंध व प्रशिक्षण संस्थान ये है जामडोली जयपुर ग्रामीण। ठीक है, जयपुर ग्रामीण, जामडोली जयपुर ग्रामीण के अंदर। मेवाती गाय पशु प्रजनन केंद्र, ये कहाँ है? अलवर के अंदर, अलवर। ठीक है। जर्सी गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है? जर्सी गाय का जो प्रजनन केंद्र है वो है बस्सी जयपुर ग्रामीण के अंदर। ठीक है। थारपारकर गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है? सूरतगढ़ गंगानगर। ठीक है। और हम बात करें हरियाणा गाय पशु प्रजनन केंद्र की। हरियाणा गाय पशु प्रजनन केंद्र डीग। ठीक है। और हम बात करें गिर गाय पशु प्रजनन केंद्र भीलवाड़ा। और हम बात करें राठी गाय की, राठी गाय पशु प्रजनन केंद्र नौहर हनुमानगढ़। ठीक है, नौहर हनुमानगढ़। इसी बीच हम देखें राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र भी लिख लीजिए। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है जोहड़बीड़
राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर। और राष्ट्रीय घोड़ा या राष्ट्रीय अश्व, राष्ट्रीय घोड़ा या कर दो अश्व, राष्ट्रीय घोड़ा या अश्व अनुसंधान प्रजनन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय घोड़ा या अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी देखते हैं अगली क्लास में। ठीक है, गाय हमारी कंप्लीट हो गई।